ये कॉमन टॉपिक है सीटेट और जेटेट के लिए, सभी को पता चल ही चुका है। ये चौथा क्लास है। पेपर 2 के लिए है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में सेक्शन सी जो लर्निंग एंड पेडागोजी है, इसका ये वाला टॉपिक है, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, यानी बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। और हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, यानी बच्चे क्यों और कैसे असफल हो जाते हैं स्कूल में प्रदर्शन करने से, यानी कि सफलता प्राप्त करने से असफल हो जाना। और अगर झारखंड टेट की बात करेंगे तो झारखंड टेट में यहाँ नाम दिया गया ख में अधिगम और शिक्षा शास्त्र, यहाँ पे लिखा है बच्चे कैसे और सोचते और सीखते हैं। तो ये दोनों हमारा क्या है, कॉमन टॉपिक है। तो वीडियो जा रहा है, लेकिन वीडियो में टाइटल नहीं डाल रहे हैं, याद रखना, वीडियो में हम टाइटल नहीं डाल रहे हैं, उतना टाइम नहीं है टाइटल डालने का। सारा वीडियो अपलोड है, वीडियो को देखना और नोट जल्दी जल्दी बनाना। नहीं डले। और जो स्टूडेंट्स मेल आईडी जमा कर दिया है, जिसका मेल आईडी जमा कर दिया है उसका मेल आईडी में भी भेज देंगे, आज का आज मिल जाएगा सब कोई को। जिन्हें, लेकिन जिनका मेल जी। नहीं आया है उसको मेल नहीं जाएगा, जिसका मेल आया है उसका मेल में ही चला जाएगा। और बाकी यूट्यूब में ये वाला वीडियो है, उसको देख लेना तुम लोग। तो पेज नंबर हम लोग सीधा आते हैं कहाँ, इसको जी। बंद कर दो दरवाजा ये वाला, ये वाला बंद कर दो, हवा आ रहा है। ऐसे नहीं, पूरा सटा दो, पूरा सटा दो। हम्म। बैठो पढ़ो। हम्म। पेज नंबर हमारा क्या था, 15 था। तो देखो, अब हम लोग देखते हैं लर्निंग इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट में देख ली हैं कि भैया हमारा जिस समाज में रहते हैं वह थोड़ा सा प्रभावित हो करता है, थोड़ा सा क्या प्रभावित कर रहेगा, घर है, परिवार है, संस्कृति है। अगर अच्छा माहौल में रह रहे हैं तो है। सीखना मेरे लिए आसान हो जाएगा, माहौल अगर कठिन है तो सीख तो लेंगे, लेकिन थोड़ा चुनौती का सामना हम्म। करते हुए सीखेंगे। ठीक। दूसरा, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का विचार कौन दिए हैं, तो वाइगोस्की दिए हुए हैं। वाइगोस्की क्या बोलते हैं, अगर जी। बच्चा कहीं पर अटक जाता है, तो अटक जा रहा है तो बच्चा उनसे पूछ ले जो बच्चे से ज्यादा जानकारी रख रहे हैं। जरूरी नहीं कि वह टीचर ही हो, वह मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, कुछ भी हो सकता है। और हल्का सा अगर उस जी। बच्चे को सहारा दे देंगे तो बच्चा अपने लक्ष्य तक क्या कर रहा है, पहुंच सकता है। जैसे हम पहुंच जाता है। हम तुमको क्या दे रहे हैं, अच्छा। स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं, हल्का सा सहारा दे रहे हैं ना, हल्का सा पढ़ा रहे हैं, बाकी मेहनत तो बिल्कुल। तुम्हारा है। तुम मेहनत करके सफल कर जी। जाओगे, हम तो तुम्हारे लिए एक स्कैफोल्डिंग का काम कर रहे हैं। हम्म। तीसरा वाला हमारा देखो, आप तीसरा क्या है, देखो संज्ञानात्मक कौशल, यानी कि लर्निंग में कुछ स्किल काम आता है। हम खास करके किसकी स्किल की बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव, यानी कि कॉग्निटिव यानी संज्ञान। संज्ञान होने के लिए क्या चाहिए, दिमाग। शरीर के बाहर के अंदर, शरीर के अंदर, यानी कि शरीर के अंदर अंदर। मानसिक क्रिया होगा, मेंटल प्रोसेस चलेगा। तो मेंटल प्रोसेस कौन कौन सा होता है, तो पहला हो गया तेरा अटेंशन। हम मान लो तुमको पढ़ा रहे हैं टेंशन। सीटीपी, और तुमको नींद आ रहा है या तुमको भूख लग गया है, भूख लग गया, या मान लो बहुत ज्यादा ठंडा है, ठंड से कपकपा रही हो, तो तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है, तो तुम नहीं पढ़ पाओगे, मैंने सीख नहीं पाओगी, है ना। तो बिना ध्यान का सीखना असंभव है, इसलिए शिक्षक को क्या है, अटेंशन स्पैन, यानी कैसा अटेंशन तुम्हारा को खींचे बढ़ाए, वैसा एक्टिविटी करना चाहिए। दूसरा है हमारा मेमोरी। तो मेमोरी क्या होता था, मेमोरी तो बहुत लंबा क्लास हम लोग चला चुके थे, मेमोरी में टास्क ऑफ मेमोरी पढ़ाए थे ना जी तुम लोग को, रासमणी। हम्म। जी। ठीक है। तो उतना स्टोरेज। लंबा तो नहीं जाएंगे। आप ही फिलहाल मेमोरी में ये सोचो कि ये है इनकोडिंग होता है, कोडिंग, इनकोडिंग रहेगा, स्टोरेज रहेगा और रिट्रीवल रहेगा। तो इनकोडिंग क्या होता है, इनकोडिंग का मतलब है कि हम तुमको सूचना दे दिए, क्या सूचना दे दिए, कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी, क्या नाम दे दिए, ब्लूम्स टेक्सोनोमी पढ़ा दिए हैं। एग्जाम में जब आएगा तो वह सूचना तुम्हारा कहाँ है, स्टोर में ना है, दिमाग में है। तुम उसको इनकोड करोगी, जी। इनकोड करके अपने दिमाग से बाहर निकालोगे, बाहर निकालोगे तो बाहर निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, रिट्राइवल ना चाहिए, यानी पुनः उत्पादन। फिर से कर कर एग्जाम में क्या पुनरुत्पन्न करोगे, होना। लिख दोगे, क्या करोगे, लिखोगे। हाँ। तो तो यही होता है मेमोरी। मेमोरी का मतलब है ये नहीं कि खाली जानकारी समा जाए, बल्कि उस जानकारी को दिमाग से बाहर निकालना भी है। यह एक साइकिल होता है, कैसा साइकिल, कि हम जो जानकारी दे रहे हैं, ये तुम्हारा दिमाग है, मान लो यहाँ तुम हो, यहाँ क्या हो, तुम हो, ये हो गया बालक, इसके अंदर हो गया मेमोरी। तो मेमोरी जो होता है ना, कोई भी ज्ञान को आपके अंदर में समाता है तो बोलेगा संभाल लिया, यही तो मेमोरी। अरे बुद्धू, समाज इतना लिया है, परीक्षा में पूछ रहे हैं तो लिख दिया, हमको याद तो नहीं है, पढ़े तो थे, तो वह मेमोरी कहलाएगा नहीं। बल्कि इधर से समाना और इधर से जरूरत पड़ने पे निकालना भी है। तो कैसे निकालोगे, तुम जब हम मेमोरी देते हैं तो वहां किसी कोड में स्कीमा बनकर जाता है, उसको तुम ना इनकोड करोगे, डी जी। कोड करोगे, क्या करोगे, डी कोड कर रही है।
डिकोड कर रही है तो जी। फिर अपना स्टोरेज में खोजेगी कि कहाँ पे वो जानकारी था। जब मिल जाएगा तो पुनर्उत्पादन कर दोगे, लिख दोगे परीक्षा में तो पास कर जाओगे। ये हो गया हमारा मेमोरी। तो देखो ये सब है सफलता का राज है। क्या क्या राज है? जो संज्ञानात्मक कौशल इसको कहते हैं, कॉग्निटिव स्किल, जो दिमाग के अंदर चलता है। पहला अटेंशन होना चाहिए, दूसरा मेमोरी होना चाहिए। तो मेमोरी याद रखना, प्रैक्टिस भी करवाता है। तुम मेमोरी। प्रैक्टिस करोगे तो मेमोरी तुम्हारा बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा? इनकोडिंग, डिकोडिंग, इनकोडिंग का। और नहीं प्रैक्टिस करोगे तो वह मेमोरी तो है लेकिन स्कीमा बनकर रहा तुम डिकोड नहीं कर पाओगे। तो पहला हो गया अटेंशन, दूसरा हो गया मेमोरी। मेमोरी। ठीक है, तीसरा और भी था, तीसरा था परसेप्शन वगैरह भी, कि कैसे तुम उसको धारणा बना जी। रही हो। लेकिन नोट्स को थोड़ा छोटा कर दिए है। अब एग्जाम ट्रैप में देखो, एग्जाम ट्रैप में ये तो लास्ट कितना पन्ना, 17 पन्ना है। एग्जाम ट्रैप को देखो, शिक्षा को हमेशा केंद्र में होना चाहिए, गलत जवाब। केंद्र में किसको होना चाहिए? चाइल्ड को होना चाहिए। दूसरा, सीखना एक व्यक्तिगत चल। प्रक्रिया है जिसका समाज से लेना देना नहीं है, गलत जवाब। सीखना अनिवार्य रूप से सामाजिक प्रक्रिया है और कौशल सांस्कृतिक को- प्रक्रिया है। तीसरा वाला देखो, पुरस्कार और दंड सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, तो गलत जवाब। पुरस्कार और दंड बाहरी प्रेरणा है, जी। बल्कि हमको कैसा चाहिए? हम्म। इंटरनल चाहिए, आंतरिक प्रेरणा ही इंटरनल। सर्वोत्तम होता है। जी। क्वेश्चन वोश्चन को हटा दे क्या, ये सब बेकार का टाइम बर्बाद कर रहा है। एक प्रगतिशील शिक्षा में अधिगम कैसा होता है? तो एक प्रगति शिक्षा में एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसका खाली एक पाठ्य पुस्तक प्रक्रिया से है। नहीं होगा, निर्देश से भी नहीं प्रक्रिया होगा, डर से भी नहीं होगा। है। जी। देखो, स्कैफोल्डिंग का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो छात्र को आधा हल दे देंगे और आधा बोलेंगे खुद से हम्म, करो। हटाओ, आधा क्वेश्चन हल को किया टाइम हुआ नहीं है, है ना? उदाहरण। क्वेश्चन का टाइम नहीं। लास्ट पार्ट आप पार्ट 4 है ना? पार्ट 4 में जी। यही तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग सीटेट और केवीएस एग्जाम में हाई ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन पूछेगा। पार्ट 4 में, है ना? हाई ऑर्डर थिंकिंग यानी केस स्टडी भी दे देगा और यहीं से असर्शन और रीजन वाला पूछता है, कथन और कारण वाला। तो कथन और कारण वाला पूछता है तो जी। कैसा होगा हमारा? देखो, इसमें याद रखना कि चाइल्ड को कैसा रखा गया? प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में और साइंटिफिक प्रॉब्लम। इन्वेस्टिगेटर के रूप में। तो एनसीएफ और एनईपी 2020 के अनुसार बच्चे को खाली सूचना का उपभोक्ता नहीं बनाना है, बल्कि बच्चे को क्या बनाना है? ज्ञान का निर्माता बनाना है। निर्मल। तो जब ज्ञान का निर्माता बनाना है तो हम लोग देखते हैं क्या कि चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, बच्चा क्या है? किसी भी बच्चा को अगर कुछ बाधा दे दो तो बाधा को खुद ऐसा कोशिश करे कि बच्चा उस बाधा को पार करे, ना कि हम उसको कंधे पे बिठा के पार कर दे। जिनके पेरेंट्स हर एक छोटा छोटा बात का ख्याल रखते हैं ना अपने बच्चे का, किताब लाना है खुद जाकर दे दिए, जी। नोट्स बनाना, कॉपी ला, उनका बच्चा बड़ा होने के बावजूद भी डिपेंड हो जाता है दूसरे के ऊपर में। और जिनके पेरेंट्स छोड़ देते हैं, हमको नहीं मालूम तुमको रेलवे करना है कि बैंक का करना है, तुम जानो क्या करोगे, वो बच्चा ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो देखो बच्चा कैसे इस तरीके से हम लोग ठीक डेवलप करना। कराएंगे, तो उसका कुछ स्टेज दिया हुआ है। तो स्टेज में सबसे पहला स्टेज क्या दिया है? सबसे पहले क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। पहले तो तुमको यह हुनर होना चाहिए कि समस्या है क्या। क्या समस्या ये है कि तुम देर से कोचिंग शुरू की हो? क्या समस्या ये है कि तुम्हारा पढ़ाई अधूरा है? कि समस्या ये है कि तुम मेहनत नहीं कर रही हो? कि समस्या ये है कि तुम्हारा हौसला ही निगेटिव हो जा रहा है? असल समस्या क्या है? मान लो जेटेट और सीटेट से जिसको डर लग रहा है, हमको मालूम है समस्या कुछ और है लेकिन लोग व्याख्या उसको कुछ और कर रहे हैं। असल समस्या अगर मेरे नजर में पूछो तो असल समस्या है तुमको खुद पे भरोसा नहीं है। बाकी सब बहाना है कि मेरा सिलेबस नहीं पूरा हुआ है, तैयारी नहीं है, ये नहीं वो कुछ नहीं। तुम डगमगा रही है यानी खुद का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। जिसको खुद पे भरोसा है वह क्या करेगा? हर एक समस्या का समाधान करता जाएगा आशा के साथ में। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम यानी हम लोग प्रॉब्लम को पहले पहचानेंगे। जब प्रॉब्लम को पहले पहचानेंगे फिर एनालाइज करेंगे, यानी टुकड़े टुकड़े में काट के उसका विश्लेषण करेंगे। क्या कैसे कर रहे हैं? 4 पार्ट में है सिलेबस, पहला ये करेंगे, दूसरा ये करेंगे, तीसरा ये करेंगे। तो दूसरा तीसरा करने के चक्कर में तुमको क्या बनना होगा? झांसी की रानी और महाराणा प्रताप, यानी एक हाइपोथेसिस में जाना होगा। हाइपोथेसिस का मतलब है क्या क्या परिणाम हो सकता है, उसके बारे में तुमको क्या लगाना होगा? अनुमान लगाना होगा। और जब तुम अनुमान लगाओगी तो तुम उसका वेरिफिकेशन करोगे, टाइम टेबल बनाओ। जैसे टाइम टेबल में लोग बना तो लेता है, पहला दिन जब बोलोगे ना टाइम टेबल बनाने के लिए तो इन लोगों को देखना, वो लोग 10 घंटे का टाइम टेबल बनाएगा। नहीं सर, 10 घंटा इतना हम पढ़ना ही पढ़ना है। और 2 दिन बाद पूछे कितना पढ़ाई हुआ, रियलिटी में पढ़ाई तो मालूम चला 4 घंटा। और 10 दिन बाद पूछेंगे तो मालूम चला मात्र 1 घंटा।
तो बचा हुआ 9 घंटा कहाँ चला गया? तो 9 घंटा जाएगा कहाँ? जाएगा वहां पे मेहनत हो रहा है भाई। कहाँ मेहनत हो रहा है? इंस्टाग्राम में। कहाँ मेहनत हो रहा है? फेसबुक में। कहाँ मेहनत हो रहा है? यूट्यूब में। होता है कि नहीं? एकदम रियलिटी बताओ। जी होता सर। है सर। देखो अभी हमारे सामने में 10th क्लास का बच्चा बैठा है, सीबीएसई का। मम्मी उसकी परेशान है, बोली पढ़ाने, तो हम बोले टाइम नहीं है, तो 5 बजे से बैठा दी है। बच्चा, हम बोले बाबू क्या दिक्कत है? लैंग्वेज में नहीं, उसमें नहीं, सब कुछ में नहीं। तो इसका असल दुश्मन क्या है हम बता दें? असल इसका दुश्मन यूट्यूब है। मम्मी हमको बता दी कि सर आप जो होमवर्क देते हैं ना, मोबाइल में बिजी रहता है। तो मम्मी से क्या की है? मम्मी इसका वाईफाई हटा दी। मम्मी इसका क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेट का पैकेज ही हटा दिए। अब बच्चा बिना इंटरनेट का, बिना वाईफाई का आ रहा है। तो असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम यही ना है हमारा। हम लोग इसको आइडेंटिफाई किए, फिर इसको विश्लेषण किए। विश्लेषण करने के बाद इसके मम्मी क्या की, डाटा को हटा दी। बिना डाटा का बच्चा मोबाइल में आया है। अभी हम इसको अपना पासवर्ड दिए हैं। पासवर्ड दिए हैं, फिर ये अपना पढ़ाई कर रहा है पीडीएफ से लेकर के। देखो यही है हमारा, रियलिटी भी यही है। इसी तरीके से हमको आगे बढ़ना है। ये जो चारों पॉइंट है इसको लिख लो। कैसे बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है? तो पहले उसको खुद से समस्या का पहचानना होगा, दूसरा एनालाइज करेगा, तीसरा क्या करेगा, हाइपोथेसिस परिकल्पना करेगा कि हम 10 घंटे का लेसन प्लान बना लिए, पढ़ेगा बाद में 1 ही घंटा। चौथा, टेस्ट भी करके देखो, जो लेसन प्लान बनाई हो क्या उसमें पढ़ रहे हो? तो समाधान करके देखो कि वह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थोड़ा सा जल्दी नहीं। बताइए, डीप में नहीं जाना है। अब दूसरा देखो, पहला तो बता दिए कि बच्चा प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करेगा इस तरीके से। दूसरा है, बच्चा जो सो अन्वेषक के रूप में, यानी कि साइंटिस्ट बनेगा, मतलब साइंटिस्ट का दृष्टिकोण रखेगा। कैसे? पियाजे क्या बोलते हैं? पियाजे बोलते हैं बच्चे को कि वह नन्हा वैज्ञानिक होता है। तो नन्हा वैज्ञानिक तोड़ेगा फोड़ेगा समझने के लिए। तो तोड़ेगा फोड़ेगा समझने के लिए, तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है? ऑब्जर्वेशन। खिलौना को देखो, बच्चे को दे दो तोड़ देगा, 100 का नोट दे दो फाड़ डालेगा। वो जानना चाहता है कि होता क्या है। तो ऑब्जर्वेशन किससे करता है? आपने सेंसर से, यानी इंद्रियों से। ये बच्चे के बारे में हो गया। दूसरा, कि जब ऑब्जर्वेशन करेगा तब बच्चा क्या करेगा? एक्सपेरिमेंट करेगा, तोड़ेगा फोड़ेगा कि अगर मैं खिलौने के गिरा दूं तो क्या करेगा। तुम लोग को याद होगा, अगर अपने बच्चे को पाले होगे 2 साल वाला में, तो पलंग पे कुछ भी सामान दे दो, बच्चा पलंग से नीचे फेंक देता होगा। याद है? जी। जी हाँ, सर। बार तुम कितना भी डांटोगे फिर भी पलंग से नीचे गिराएगा। वो देखता है कि नीचे गिराने पे क्या होता है, टूटता है कि फूटता है, जी। क्या होता है। ये हमारा होगा एक्सपेरिमेंटेशन। तीसरा हमारा इनिशिएटिव आइडिया। तो इनिशिएटिव आइडिया क्या होता है ये बता सकती हो? इंटेंटिव आइडिया, विचार। हाँ, एक अच्छे शिक्षक करते होनी चाहिए। प्रयास करो, इसमें अल्टरनेटिव। डरना नहीं है। खाली दिमाग लाओ। देखो ये जो इनिशिएटिव आइडिया है, ये छोटे छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। तो क्या इसका मतलब मालूम है कि इनिशिएटिव आइडिया यानी सहज विचार? इसीलिए पे तो देखो रखे रखे है ना यहाँ पे। जी। जी। तो खाली रखा हुआ यानी क्या है? ये तुम्हारा कलेक्शन हो रहा है। अभी समझ तो नहीं ना रही हो? कॉन्सेप्ट सब तरह तरह का ये बनाएगा कॉन्सेप्ट। सोचो, तुम अपने बच्चे को खाना खिला रही है ना, बच्चा नहीं खाना खा रहा है। तो बगल में एक गुड़िया होता है ना, गुड्डा गुड्डी तो रखता है ना बच्चा के बगल में। तो मम्मी बोलती है तुम नहीं जी। खाएगा, हम ये वाला इसको गुड्डा को खिला रहे हैं, गुड़िया को खिला दे रहे हैं। तो बच्चा क्या होता है, नहीं नहीं ये खाना हम खाएंगे। ऐसा हुआ है कभी? होता जी है सर, हुआ है। होता है ना। मम्मी, मान लो कि तुम लोग अपने छोटे बच्चे को याद करो कि बच्चा को गोदी ले ली है। अब बच्चे के बगल में बाजार का खिलौना है कोई बड़ा सा गुड़िया, उसको भी गोदी ले ली है। तो हमको खुद याद है कि मेरी मम्मी एक गुब्बारा जैसा खिलौना था, उसको गोदी लेती थी ना, तो हम गुब्बारों की फेंक देते थे कि नहीं ये मम्मी गोदी में हम जाएंगे। यानी सहज विचार क्या बन रहा है कि गोदी में खाली हमको जाना है। वो खिलौना कभी जिंदा मान लेता था, मानता था कि नहीं जिंदा? मानता था सर। अच्छा, ठीक है। खाना नहीं खाएगा तो हम ही को बोलती थी मेरी दीदी लोग, खाना खा लो नहीं तो भूत आएगा पकड़ कर ले आएगा। तो हम लोग क्या मानते थे? सहज विचार, अच्छा नहीं खाना खाएंगे तो भूत आ जाएगा। मान हम बचपन में गाली दिए, एक बार मिर्ची लग गया, लग गया। अभी कुछ ख्याल आ रहा था तो सहज विचार आता था क्या, अरे बाप रे याद करो बचपन का दिन, कैसे मिर्ची रगड़ा जाता था मुंह में।
तो देखो बच्चा क्या होता है, मान लेता है। क्या मान लेता है? सहज रूप से किसी भी विचार को मान लेगा, जैसा तुम बोलोगे ना वैसा। वो बच्चा तुरंत उसको गलत नहीं कहता। तुम अपने आप को ना वो बना लो बस। फिर ये क्या नाम होता, शक्तिमान एक सीरियल आया था। तो शक्तिमान सीरियल आया था, हमको खुद याद है कि हम भी गोल गोल घूमा करते थे और कूद जाते थे कि हमें शक्तिमान शक्तिमान, मतलब यह क्या निकलता था, चोट लगता था। रामायण और महाभारत का जब सीरियल चला होगा, कई बच्चे लोग धनुष और तीर चलाने लगे होंगे। तो हम्म। सहज विचार ये होता है कि बच्चे कुछ भी बोल दो ना बच्चा, तो बच्चा क्या है, थोड़ा सा अनुभव करता है। अनुभव करने के बाद खुद का एक धारणा बनाएगा, खुद का एक कॉन्सेप्शन बना लेगा। और जब कॉन्सेप्शन बनाएगा ना, तो वह कॉन्सेप्शन ऐसा नहीं कि किताब को पढ़ के बनाता है, बल्कि खुद का अनुभव से बनाता है। और जब खुद का अनुभव से बनाता है ना, तो उसी को बोलते हैं सहज विचार। क्या बोलते हैं? सहज विचार। जैसे कि सही खिलौने बिल्कुल। का मम्मी बोलेगी कि तुम दूध नहीं पियोगे ना, तो हम खिलौने का दूध पिला देंगे। तो बच्चा खिलौनों का भी जिंदा हम्म। मान लेता है। जी। तो ये हमारा क्या है? सहज विचार है। तो सहज विचार है तो अच्छा, एक अच्छा शिक्षक होने के नाते तुम जान रहे हो खिलौना तो हमारा निर्जीव है, तो तुम क्या उसको तुरंत बोल दोगे कि ये तो गलत बात है? एक अच्छा, नहीं। नहीं। हाँ, तो एक अच्छा शिक्षक होने के नाते तुमको क्या करना है? सही दिशा में आगे उसको आगे बढ़ते देना है, आगे बढ़ते जाना है। देखते हैं बच्चा और कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। देखो जैसे कि मान जी। लो, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। मान लो एक जगह आग लग गया है। तो आग लग गया है तो बच्चा सबसे पहले ऑब्जर्व करेगा। क्या कर रहा है कि अच्छा वहां क्या है, आग है। फिर वह क्या करेगा? एक्सपेरिमेंट करेगा। एक्सपेरिमेंट कैसे? छुएगा। छुएगा तो छू तो लिया बच्चा, तो देखो छू ही ना लेता है। करंट वरंट का स्विच का जो बोर्ड होता है, वो हाथ डाल देता है, इसीलिए स्विच बोर्ड ऊपर हम्म। रखता है। तो पहला बच्चा ऑब्जर्व किया। उसके बाद में क्या क्या, छू लिया। छू लिया तो हाथ जल गया। तो हाथ जल गया, अब वहां से उसके मन में सहज विचार पैदा होगा। आग मत छूना, यह उंगली को जलाती है। बना देता हूँ। गाली मत देना, नहीं तो मम्मी मिर्ची को लगाती है। कैसा विचार था? सहज विचार ही तो था। जी। हम्म। तो देखो हम उदाहरण दिए हैं तब न जाकर समझ में आया है। तो हम यहाँ पर अभी बताओ जी। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन किए हैं कि एक ही जैसा मानकीकृत शिक्षण किए हैं? डिफरेंशिएशन वाला। डिफरेंशिएटेड का हिंदी हो गया विभेदीकृत शिक्षण। क्या हो गया? विभेदीकृत से। तो जी। इसीलिए बोला जाता है ना, अभी अगर जब तक हम इसका व्याख्या नहीं किए थे, तो तुम लोग जवाब नहीं दे पा रही थी। इनिशिएटिव आइडिया क्या होता है, व्याख्या कर दिए, तो बताओ ये कुछ हार्ड है क्या? नहीं नहीं। सर। तो गुब्बारा वाला हाथी देखी हो, वह हवा से भरा हुआ होता है। तो याद रखना, तुम लोग डरो नहीं। जिसका परीक्षा जो जेट वाली भी लड़की है, वो भी नहीं डरना। जेट तो हमारा भी एग्जाम है। ये है हाथी। हाथी जैसा दिखता तो है, लेकिन कौन सा हाथी है मालूम है? यह गुब्बारा वाला हाथी है। कोई भी दम नहीं है, खाली इसका वर्ड भारी भरकम है। याद रखना, वर्ड कैसा है? डरावना है। ठीक। जैसे यूनिवर्सिटी आइडिया, बाप रे बाप, हम तो बेहोश हो गए। ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट है, खाली ये सब बेवकूफ बनाने के लिए डरा रहा है, कुछ नहीं है इसमें। तुम सिंपल इसका लॉजिक समझो। हल्का सा मेरा उदाहरण को याद करना। पूरा सीडीपी तेरा गुब्बारा वाला हाथी हो जाएगा। जब इसका हवा निकलेगा ना, तो किसके जैसा हो जाएगा? चींटी के जैसा, जिसको तुम आसानी से एग्जाम में क्या करोगी? एग्जाम में इस चींटी को तुम मसल डालोगी। मसल डालोगे यानी कि अच्छा नंबर आएगा। तुम्हारा टोटल पेड देखो, एक है सीडीपी और एक है पेडागोजी। याद रखना, इसको मिलाकर कितना नंबर आ रहा है? 80 नंबर आ रहा है। 80 में 60 नंबर आएगा। दो चीज करना है। पहला, खुद का हौसला को मत गिरने देना। खुद का हौसला को गिराना नहीं है। सोच को क्या रखना? पॉजिटिव। और तीसरा, सोचना कि इसी बार पास कर रहे हैं, इसी बार। अरे कोई सिलेबस सिलेबस नहीं होता है, ना कोई हार्ड है ना कठिन है। नहीं तेरे से कोई आगे निकल गया, नहीं तुम किसी से पीछे हो। बस ये गुब्बारा भरा हुआ है जो दिख रहा है हाथी जैसा। तुम मेरा खाली एग्जाम्पल नोट करो, और हमारा क्या नोट करो, जो पॉइंट लिखते जा रहे हैं ना, तो बस खाली पॉइंट, एग्जाम तुम पास कर जाओगे। तो ये भी हो गया पन्ना भैया, इसको जल्दी जल्दी खत्म करो। 24 पन्ना, 23 पन्ना है। वैकल्पिक देखो, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस या नेटिव क्या होता है। जैसे कि कई बार ना, जैसे कि हम लोग ट्रेन में चलते हैं, तो पेड़ भी तो चल रहा ना होता है ट्रेन में। तो ट्रेन में चल रहा होता, हम जी। लोग बचपन में हम्म। सोचते थे ट्रेन भी भाग रहा है, ट्रेन भी क्या हो रहा है, भाग रहा है। तो इसको एरर नहीं समझना है। इसको एरर नहीं समझना है, बल्कि हमको जानना है
यह इमर्जिंग आइडिया यानी उभरता हुआ विचार है। बच्चा अभी कल्पना में डूबा यानी उसमें क्या मेंटल प्रोसेस चालू हो गया। तो मेंटल प्रोसेस चालू यानी बच्चा क्या एक्टिव है। तो जब एक्टिव है तो टीचर को इस विचारों का सम्मान देना चाहिए और धीरे धीरे उसको लॉजिक की तरफ में ले जाना चाहिए। यानी समझाना चाहिए कि धीरे धीरे कि ट्रेन चल रहा है भाई, पेड़ नहीं चल रहा है। एग्जाम ट्रैप में बच्चे की सहज धारणाएं निराधार होती है, उसको गलत मानना। सहज धारणाएं जी। कभी भी निराधार नहीं होगी, बल्कि बे सोच का वह आधार होती है। सोच का क्या होती है? आधार होती हम्म, है। जैसे हम लोग बचपन में खाते थे आम और गुठली को मम्मी बोलते थे नहीं खाना, हम बोलते थे क्या होगा? तो गुठली खाओगे ना तो पेट से आम का पेड़ पैदा हो जाएगा, पेट फट जाएगा। तो मेरा तो सहज जी। धारणा बन गया था, बाप रे बाप, हम इमली जब खाते थे तो गलती से वो क्या हुआ, उसका दाना निकल गया है। 2 दिन परेशान रह गए, मेरे पेट से अब इमली का पेड़ निकलेगा। तो एज ए टीचर हम वहां से डराएंगे क्या? बोलेंगे क्या कि ये सब बेवकूफी है? नहीं, नहीं। इसको क्या बोलेंगे? बोले अच्छा ये सोचने क्या बन रहा है, आधार बन रहा है, बैठो। ठीक है। तो ये सब एग्जाम ट्रैप, कितना मिनट बचा? बैठो बाबू, देते हैं सैंपल को पेपर तुम्हारा, ठीक है? 5 मिनट वेट करना। शिक्षक को बच्चे को तुरंत सही, अच्छा ट्रैप 3 देखो, बोलता है क्या? वैज्ञानिक अन्वेषण खाली लैब में होता है तो गलत, यह चर्चा में भी होगा, मैदान में भी होगा, ऑब्जर्वेशन सब जगह होता है। अगला ट्रैप, शिक्षक को बच्चे को तुरंत सही जवाब बताना चाहिए तो नहीं, सही जवाब तुरंत नहीं बता, पहले बच्चे को वैज्ञानिक बनने दो, खोजने दो, एक्सपेरिमेंट करने दो। खाली टीचर क्या करेगा? हिंट देगा। हिंट देगा ताकि बच्चे का हम्म, बात आगे बढ़ेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई हमारा? कि एक बच्चा तर्क देता है कि हवा चल रही है क्योंकि पेड़ हिल रहे हैं, तो यह किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण होगा? वैज्ञानिक सोच का अभाव नहीं, बल्कि क्या, नहीं एनिमिज्म, तो यानी कि गुड़िया को भी क्या मान लेना, सही का लड़का मान लेना, लड़की माने जीववाद, जीवन का ज्ञान हो जाता है उसको। अच्छा हम्म, ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन को देखो यहाँ। वैज्ञानिक अन्वेषण बढ़ाने के लिए शिक्षा को क्या करना चाहिए? तो वैज्ञानिक अन्वेषण बढ़ाने के लिए बच्चों को अपने विचार और अनुभवों अपने को साझा विचारों करने के और लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में मिसकॉन्सेप्शन यानी भ्रांति कि पेड़ सॉरी आम का गुठली खा लेंगे तो हमारे पेट से पेड़ जन्म हो जाएगा, है ना? तो कक्षा में भ्रांति पर चर्चा क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि ये भ्रांतियां शिक्षक को बच्चों की सोच और समझने में क्या करती है? मदद करती है। मतलब तुम लोग भी ऐसा कभी सोची थी कि इमली का बीजा चला जाएगा तब इमली का पेड़ निकलेगा? हाँ। जी सर। हाँ तो जी वो सहज, सर, अब वैसे ही देखो, हम लोग को बताइए। अब देखो पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। तो टॉपिक खत्म हो गया है तो हम क्या करते हैं, एकदम जैसे कि बीएड में तुम लोग को पढ़ाया गया होगा कि लास्ट में समरी कराते हैं ना लास्ट में समरी। तो जी जी पूरे सर। सर। टॉपिक का देखो मास्टर रिवीजन समरी है, यानी कि अब यहाँ हमारा पास में मात्र 10 मिनट का क्लास चलेगा, जो है उसको देखना है यहाँ। तो मास्टर समरी में हम लोग देख लिए क्या क्या, कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो बच्चे एक्टिव रूप से सीखते हैं, और सीखने के लिए हमारा क्या, वह सोशल प्रोसेस है। क्या सोशल प्रोसेस? टीचर की भूमिका क्या रहेगी? फैसिलिटेटर की रहेगी। और बच्चे सीख कैसे रहे हैं? तो रचनावाद बता दिए थे ना, कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म में एक होता है हमारा क्या, संज्ञानवाद। कॉग्निटिविज्म बता पढ़ा दिए, कॉग्निटिविज्म संज्ञानवाद। संज्ञानवाद में क्या क्या आ रहा था? मेमोरी आ रहा, अटेंशन आ रहा, और तीसरा क्या आ रहा बताना? नहीं, परसेप्शन सर। परसेप्शन। और खाली 3 तो परसेप्शन। लिखे थे, बाकी बाद का 6 को होता है जो कि लिखवा दिए थे। मीनिंग मेकिंग, कैसे अर्थ निकाल रहा है। पहला पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, कोई दम नहीं है चैप्टर में, कुछ भी दम नहीं। बच्चे क्यों असफल होते हैं? क्यों असफल होते हैं? बच्चे में कमी है नहीं, विफलता सिस्टम की कमी है। सिस्टम की कमी, इसलिए बच्चा क्या हो गया, असफल हो गया। अच्छा, अब तीसरा रिफ्लेक्टिव। तो रिफ्लेक्टिव वाला क्या थिंकिंग होता है? पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया रिफ्लेक्टिव थिंकिंग? जी सर, पढ़ाए पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे सर। सर। तो पढ़ा, अभी तुरंत बोलेंगे हिंदी में इधर तो करें। कोई नहीं जवाब दे पाएगी। हाँ, पढ़ना होगा सर फिर सोचो। को। अभी हमारा अपनी टॉपिक पुरानी गलती अनुभव पर विचार करना है। उसमें बता रहे हैं कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एक होती है। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है बताओ मनीषा? अपनी पुरानी गलतियों या अनुभव पर विचार करना सर। हाँ यही है रिफ्लेक्टिव, कि जैसे हम एक बार आग देखे तो ऑब्जर्वेशन किया, फिर एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, हाथ जी, डालेंगे तो हाथ क्या जलेगा। जलेगा तो तीसरी बार जब फिर जले। आग देखेंगे तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आएगा, बाप रे बाप उसमें उंगली डाल लेते जल गया था। ये ना रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। जी सर। सर।
तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में क्या होता है, बच्चा कुछ भी जवाब देगा तो फटाक से कि सोचेगा, रुकेगा, कैसा होगा? सोच कर सोचेगा। सोचता है, रुकता है, और अपनी पुरानी समझेगा। गलती है उसको लगता है। सुधार लेता है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में अपनी जी। मिस्टेक क्या करता है, सुधार लेता है। तो जैसे ही सुधारेगा तो जी। रणनीति यानी कि जो प्लान है उसका क्या थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज। अच्छा, ये बताओ कि अगर हम बच्चे में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग नहीं रखेंगे तो बच्चा क्या होगा, बता सकती हो? फेल करेगा। क्यों फेल करेगा मालूम है? क्योंकि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में बच्चा अपनी गलती का सुधार करता है, उसको गलती पहचान लेता है। अगर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग नहीं जी। रखेंगे तो बच्चा तो गलती नहीं पहचानेगा, गलती नहीं पहचानेगा तो कोई सुधार ही हम्म। नहीं करेगा। हम्म। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर यही हो गया। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के लिए हमको कैसा चाहिए, बच्चे में एक जैसी शिक्षा देना है नहीं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन वही देना है। था डिफरेंट, डिफरेंट वाला। ये लास्ट क्लास है तुम लोगों का, कोई क्लास नहीं होगा इसके बाद, है ना? हम्म। तो जी। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हो गया, सिस्टम को फेलियर मानते हैं, और हमारा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर में होना चाहिए, इररिलेवेंट पढ़ाई नहीं कराना चाहिए। तीसरा देखो, बुनियादी प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग वाला। तो बुनियादी प्रक्रिया में देखते हैं हम्म। कि हमारा लर्निंग कैसा होना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए। क्या लर्निंग का बताओ? लर्निंग लर्निंग का ट्रांसफर नहीं, जो तुम लोग मॉडल। नोट्स मांगती हो, वीडियो मांगती हो, वो क्या है, लर्निंग का ट्रांसफर है, बल्कि लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। तो लर्निंग बाय डूइंग क्या है, एकांत में साधु बाबा बन के तपस्या करेंगे हिमालय में? नहीं, को लर्नर, बच्चों नहीं के सब साथ, तो बच्चों के बीच में रहकर सीखना और सहयोग होना, यानी जी। हमारा कोलैबोरेशन होगा। जो लड़का लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया, जो लड़की लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, तुमको हम दावा और चैलेंज कर रहे हैं, उसका रिजल्ट उतना बेहतर नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो लड़का अपने ग्रुप बनाया है, किसी लड़का का साथ, लड़की के साथ, दो चार का ग्रुप बनाकर जो पढ़ाई कर रहा है, वो कोलैबोरेटिव लर्निंग हमेशा बेस्ट होता है। किससे? सेपरेटेड लर्निंग से। इंक्वायरी बेस्ड होना चाहिए, पीयर लर्निंग होना चाहिए। अच्छा, बच्चे को क्या मानना है, वैज्ञानिक अन्वेषक, यानी बच्चा क्या है, एक नन्हा वैज्ञानिक है, जो गलतियों से क्या करता है, सीखता है। तो जब बच्चा गलतियों से सीख है। रहा है तो बच्चे को क्या करेंगे हम लोग, गाइड न करेंगे, उसकी जिज्ञासा को दबाएंगे नहीं बल्कि बढ़ाएंगे। अब बढ़ाएंगे तो जो हमारा नए बिलीफ है, जो भ्रांति है, उसको क्या करते हैं, शुरू में स्वीकारते हैं। जैसे बोलेंगे ना, पापा गुड्डा को मत मारो, गुड्डा को चोट लगेगा, तो शुरू में बोला अच्छा अच्छा ठीक है, गुड्डा है सो नहीं मारेंगे, चोट लग जाएगा। बाद में हम उसमें डेवलप कराएं क्या, हाइपोथेसिस, डिस्कवरी, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, ये सब कराते हैं हम लोग। जी। देखो यही चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया अब, है ना? तो जी। पेडागोजी, ब्रह्मास्त्र नियम में क्या कह रहा है, बच्चे को पेडागोजी क्या मानता है, भगवान मानता है, चाइल्ड इज गॉड। जो दूसरा है रॉट लर्निंग, जहां भी आएगा उसको रिजेक्ट कर लेना, रॉट लर्निंग को नहीं करना है, जी। बल्कि ड्रिल करना है, ड्रिल जी। यानी प्रैक्टिस वाला होगा। तीसरा है प्लीज। कि एरर्स आर गोल्ड, यानी कि गलतियां जो है सो सुधारने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए होती है, समझने की। गलतियां समझने के हम्म। लिए होती है, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस और प्रोडक्ट में क्या सही है? तो देखो, बच्चे ने सोचा कैसे, प्रोसेस, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भले दो और दो, और दो को बच्चा लिख दे रहा है पांच, तो इस पे नहीं जाना, पहले देखना है कि बच्चा सोच क्या रहा है, कैसे सोच करके वो लिख रहा है पांच, उसको हमको प्रोसेस को समझना महत्वपूर्ण है। और लास्ट बात, इन्वायरमेंट मैटर करता है, घर का वातावरण भूमिका निभाता है ना? तो सीखना हमेशा बच्चे के घर मेन की बात भाषा और वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। तो चाहिए। ये वाला चैप्टर बहुत मेहनत किए भाई, 4 बजे से लेकर 6 बज गया हमारा, खत्म हो गया। कितना है, 30 है ना? देखो, जी। अगर जी। प्रश्न कहे कि बच्चे की क्षमता कम है तो गलत है ना, बल्कि जी। सिस्टम की क्षमता कम थी इसलिए बच्चा फेल कर गया। दूसरा बोलता है कि बच्चे को पुरस्कार देकर सिखाओ, गलत है। बच्चे को पुरस्कार नहीं, आंतरिक रुचि यानी इंटरनल मोटिवेशन। तो हम जब भी क्लास लेते हैं, तुम लोगों को पता चलता है क्या कि तुमको मोटिवेट कर देते हैं पढ़ाते पढ़ाते ही? जी सर। जी सर। हाँ, क्योंकि हम हर एक क्लास में कोशिश करते हैं क्या करने का, मोटिवेट करने का। मोटिवेट करने का। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। माइंड, देखो थिंकिंग है, तो थिंकिंग हमारा क्या है, माइंड में समझने में थिंकिंग क्या है, हमारा गुणात्मक रूप से अलग होता है, मतलब कि क्वालिटेटिव क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। फेलियर, तो फेलियर को कभी भी हम लोग निगेटिव नहीं मानेंगे। फेलियर, कोई बच्चा असफल हो रहा है, इसका मतलब वह प्रयास कर रहा है, तो शिक्षण पद्धति पर इसको क्या मानते हैं, फीडबैक मानते हैं। क्या फीडबैक, हाँ वह प्रयास कर रहा है, अरे जो प्रयास किया वही ना, जो दौड़ने का कोशिश किया वही ना गिरता है, जो दौड़ना ही नहीं चाह रहा वो तो गिरता है। गिरेगा ही नहीं।
और बच्चा कैसा रहेगा, इन्वेस्टिगेशन, यानी कि बच्चे वैज्ञानिक के जैसा पहले ऑब्जर्व करेगा आग को, अरे वो आग है, फिर क्या करेगा, उंगली डालेगा, परसेप्शन में क्या दिखा, उसका हाथ जल हाँ, गया। अब परीक्षण में क्या हाथ देखा कि जल नहीं, गया। जब कभी भी आग है तो हमको हाथ नहीं डालना है। ऑब्जर्व, प्रेडिक्ट और टेस्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। हम चैप्टर खत्म करने के पहले खाली एक बार दिखा देना चाह रहे हैं। तो खत्म क्या किए हैं, सबसे पहले झारखंड टेट वाले जो स्टूडेंट है उसके लिए हम ख का जो लिखा था अधिगम और शिक्षा शास्त्र, इसमें बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, ये वाला खत्म हो गया। और जो स्टूडेंट सीटेट वाला है, तो सीटेट वाला के लिए हम क्या खत्म किए हैं, तो सीटेट वाला के लिए ये बच्चे खत्म को किए हैं। समझा सेक्शन सकते सी हैं। में है लर्निंग और पेडागोजी। उसमें लिखा है टॉपिक हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, यानी बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। हाउ एंड व्हाई, यानी क्यों और कैसे। चिल्ड्रन फेल, बच्चे असफल हो जाते हैं। टू अचीव सक्सेस, सफलता प्राप्त करने से असफल हो जाते हैं कहाँ पे, स्कूल परफॉर्मेंस में। स्कूल तो यही हमारा आज परफॉर्मेंस का में। टॉपिक था, और टॉपिक खत्म हो गया। वीडियो बिना टाइटल का यूट्यूब में जा रहा है, याद रखना। वीडियो को हम लोग भेज नहीं रहे हैं, सॉरी, टाइटल नहीं भेज रहे, टाइम नहीं है, उतना टाइम नहीं, बिना टाइटल का, बिना टॉपिक का जा रहा, जिसको देखना हो देखते जाना, नोट्स बनाता बनाते जाना। जेट वाले ये क्लास का टाइम टेबल डाल देंगे, तो जो जेट का कैंडिडेट है उसी के अनुसार फिर जेट का क्लास को ज्वाइन कर लेना। और तब तक के लिए खाली अटेंडेंस हम लोग ले लेते हैं, तो देवराज अटेंडेंस ले लो यहाँ पे, जी है सर। भेज दिए हो। ठीक, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। टाइम टेबल आज ही जाएगा बाय ग्रुप में, है ना, बाय। उसी का अकॉर्डिंग फिर क्लास लेंगे हमारा। ठीक। यस सर।